GHQ रावलपिंडी में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भारत की जानिब से इस सर्जिकल स्ट्राइक का दावा मुस्तरद कर दिया गया। झूठा दावा भारतीय फौज के बर्बरियत से तवज्जो हटाने के लिए किया गया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई GHQ में। जानते हैं ताहिर राठौर से। ताहिर राठौर, बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं? देखिए, GHQ में आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की सदारत में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक का जो बेबुनियाद और झूठा दावा था उसको मुस्तरद कर दिया गया, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने लाइन ऑफ कंट्रोल का खुद भी दौरा किया और ISPR मुल्की और गैर मुल्की सहाफियों को भी लाइन ऑफ कंट्रोल के उन मुकामात पर लेकर गए थे। ISPR वाले हुक्काम लेफ्टिनेंट जनरल आसम सलीम बाजवा की सरबराही में वहां पे भी जो भारतीय दावे थे, खास तौर पे जो दो सेक्टर्स थे, भिम्बर का और तत्ता पानी का, वहां जहां उन्होंने ये दावा किया था कि यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं, उन दोनों मुकामात पर पाकिस्तान के 2 फौजी शहीद तो हुए भारतीय जारहियत की वजह से, मगर सर्जिकल स्ट्राइक के कोई इम्कानात वहां पे दिखाई नहीं दिए। आज का जो इजलास है उसमें पेशावराना अमूर, इसके अलावा दीगर जो तरबीती अमूर हैं और मशरकी और मगरबी जो सरहदें हैं उनकी सूरत हाल पर का भी जायजा लिया गया और पाक फौज चौकस और मुस्तैद है किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के हवाले से। ये तय किया गया है आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में। अच्छा ताहिर राठौर, ये बताएगा आज की इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आइंदा का क्या लाहेमर इख्तियार करने का कहा गया है? देखिए, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, महीनावार कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, ये एक रूटीन का मैटर है जो GHQ में हर माह में होता है और इसमें जो मुख्तलिफ जो पेशावराना अमूर हैं उन पर गौर व किया जाता है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो ज़रबे अज़्ब है उस हवाले से भी जायजा लिया जाता है और जैसा कि ज़रबे अज़्ब अब कॉम्बिंग ऑपरेशन की सूरत में हो रहा है और कॉम्बिंग ऑपरेशन में जो इक्का दुक्का दहशतगर्द बच गए हैं या जिनके दहशतगर्दों के बारे में जो इंटेलिजेंस मालूमात मिलती हैं उस हवाले से भी ब्रीफ किया जाता है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को। आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी कॉम्बिंग ऑपरेशन के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा जो पाकिस्तान की स्ट्राइक कोर है उसकी प्रिपेयर्डनेस पर भी ब्रीफिंग दी गई और मशरकी और मगरबी सरहदों के साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री और लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। अच्छा ताहिर राठौर, ये बताएगा आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने इज़हार इत्मीनान किया ज़रबे-अज़्ब और कॉम्बिंग ऑपरेशन पर? जी बिल्कुल बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने जो तमाम जो कोर कमांडर्स वहां पे मौजूद थे, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स मौजूद थे, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हैं, DG ISI भी मौजूद थे, आर्मी चीफ और पूरी फौजी जो क़यादत है उसने बिल्कुल इज़हार इत्मीनान किया है प्रिपेयर्डनेस के हवाले से, पेशा वराना अमूर की बजावरी के हवाले से। आज की कोर कमांडर का जो एक खुसूसी एक एजेंडा था वो हालिया जो 10 अक्टूबर को कंक्लूड हुई, पाकिस्तान और रूसी फौजों की मुश्तरका मशकें जो चराट के इलाके में की गई, उस पर भी ब्रीफिंग दी गई आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को। अच्छा ताहिर राठौर, ये बताएगा भारत की जानिब से झूठा दावा जो किया था सर्जिकल स्ट्राइक का, इस बारे में क्या बात हुई? देखिए, इस बारे में आपको ये बताएं कि एक जर्मन न्यूज़पेपर के हवाले से जो खबर आई है मंजर आम पे, उसमें तो ये बताया गया है कि भारतीय जो ओहदेदारान हैं फॉरेन मिनिस्ट्री के, उन्होंने न्यू दिल्ली में जर्मन एम्बेसडर के साथ मुलाकात में इस सर्जिकल स्ट्राइक को बिल्कुल गलत करार दिया है और कहा है कि भारत की जानिब से कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की गई। आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी इस सर्जिकल स्ट्राइक के दावे को मुस्तरद कर दिया गया है पुरजोर तरीके से। सर्जिकल स्ट्राइक के जो मानी होते हैं वो सर्जिकल स्ट्राइक में एयर पावर का भी इस्तेमाल किया जाता है और जो सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है किसी दुश्मन मुल्क के खिलाफ तो उस मुल्क की सरहदों को पार किया जाता है। लिहाजा कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला लाइन ऑफ कंट्रोल पे
کہ بھارتی فوجیوں نے لائن آف کنٹرول کو عبور کر کے کسی پاکستانی چیک پوسٹ پر یا آزاد کشمیر کے کسی علاقے میں کہیں کوئی اٹیک کیا ہو، یا انہوں نے کوئی فضائی مدد حاصل کی ہو، یا ان کے کوئی پیرا ٹروپرز ڈراپ ہو، یا کوئی ہیلی کاپٹر کی معاونت حاصل کی گئی ہو. ایسا کوئی منظر سامنے نہیں آیا، ایسا کوئی ایویڈنس سامنے نہیں آیا. لہذا سرجیکل اسٹرائک کا بے بنیاد اور جھوٹا دعویٰ مسترد کر دیا گیا ہے. جی شکریہ طاہر راٹھور.